माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना लाजिम है। चाय कैसी लगी ये बताइएगा। और यहाँ पर जो है ना, ये नाइट है 9 तारीख की और 10 तारीख को सुबह होने वाली है। तो मेरी जो है ना ये सहरी हो रही है। माशाल्लाह मेरी सहरी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पूरा फुल वॉच कीजिएगा। ये जो है ना, मैंने दावत रखी थी। दावत किसकी रखी थी? दावत रखी थी जितने भी रोज़दार थे उनकी 10 तारीख को दावत रखी थी। और जैसे कि मेरे नबी का ये फरमान है कि 10 तारीख को अपना दस्तरखान वसी करो जितना हो सके। तो बस अल्लाह सच्चा, अल्लाह का महबूब सच्चा। तो ये यहाँ पर जो है ना, मैं रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ और बहुत टेस्टी आज रूह अफ़ज़ा की जो है ना रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे बनेगी रूह अफ़ज़ा। अच्छा जी, और उसके अलावा जो है ना यहाँ पर दावत है खूब अच्छी। क्या क्या है ये भी बताती हूँ आपको आगे चलकर कि दावत में मैंने क्या क्या रखा था। इफ्तार की दावत थी और डिनर की भी दावत थी। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ, मेरी अम्मा जान जो थी ना, वो तो 100 150 किलो दूध ले लेती थी और उसकी जो है ना बांटती थी यहाँ पर सबील बनाकर। वो सबील बोलती थी इसको। और जो रास्ते में लेकर खड़ी हो जाती थी, अपने घर पर भी सबको बड़े प्यार से खिलाती थी, पिलाती थी और दावतें करती थी। बहुत ज़्यादा लंगर लुटाती थी। लेकिन खैर ये तो पुरानी उनकी बातें हो गई। लेकिन आज जो है ना, आज के दौर में थोड़ी थोड़ी सी हमें इस्लाम की जो है ना नॉलेज होती जा रही, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बस अपनी फैमिली के लिए ही दस्तरखान वसी कर लीजिए, या अपने जो है ना फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में सबकी दावत कीजिए, रोज़दारों की इफ्तार करवा दीजिए, या फिर आप जो है ना कहीं प्यासों को पानी पिलाइए। सबसे ज़्यादा सवाब है। और सबसे ही ज़्यादा तो जो है ना अफजल चीज़ है, आप कलाम इलाही पढ़िए। जितना ज़्यादा हो सके आप कुरान शरीफ की तिलावत करें इस महीने में, इन दिनों में। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाएँ, उनके नवासी नवासों को, बेटे को और उनके दामाद को, उनकी जितने भी ख़ानदान वाले हैं, कुटुंब कबीले वाले हैं और जितने भी शहदा हैं, सबको जो है ना पहुँचाएँ। उसका ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर कुछ ना हो सके तो कलमा और दरूद पढ़ लें आप, और कुछ भी ना हो सके तो इस तरह से दावत ही करा दें। तो यहाँ पर जी मैंने लिया था 4 लीटर, आई थिंक 4 से 5 या 4 लीटर दूध होगा, ये 3-4 लीटर। और जो ये इतना ही मैंने पानी रखा था, दोनों को बराबर क्वांटिटी में। पानी थोड़ा सा कम क्वांटिटी में मैंने रखा। उसके बाद में पानी आप डाला 4 जो है ना, मैंने ग्लास इसमें चीनी डाली। उसको जो है आप इस तरह से जो है ना बिल्कुल सिरप टाइप का बना लीजिए। जब वो बिल्कुल ऐसे हो जाए, बिल्कुल एक यकजा हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना इसमें दूध डालिए। फिर यही जो मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने खूब सारे बादाम लिए थे और जो है ना ये ली थी हरी इलायची, ली थी बादाम, लिए थे काजू, लिए थे। इनको जो अच्छी तरह से पीस के कई बारी में इसमें डाल दिया था। बर्फ़ भी 2-2.5 किलो, मैंने 3 किलो इसमें डाला था, ताकि ये बिल्कुल ठंडा यक लगे, मतलब पीने में बहुत ज़्यादा जो रोज़दार हों उनको सुकून मिले। फिर इसमें जो है ना नारियल का बारूदा आप जो ये डाल दिया था इसमें, और बहुत ज़्यादा यम्मी डिलीशियस जो है ना ये बनकर रेडी होती है इस तरह से। ये इसकी रेसिपी है। और जो है ना फिर तो और भी बहुत तरीक़ों से बनती है। मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पीस के डाल रही थी यहाँ पर, ताकि जो है ना ये मतलब छोटा था मेरे पास मिक्सी का जार, तो इस तरह बन के रेडी हो चुका था। फिर ठंडा था बिल्कुल। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर समोसे थे, पकौड़ी थी और चाट थी फ्रूट की, और ये था, ये सब चीज़ें थी। और भी मेरे पास होता तो यकीन जानिए मैं और भी बहुत कुछ करती। लेकिन क्या है कि जितना हो सका पूरी रात मैं जागी 10 तारीख की रात को, और जो सहरी मैंने खाई, दुआ ये भी की कि अल्लाह तू मेरी इज़्ज़त रख ले। और भी बहुत सारी दुआ करी सब लोगों के लिए। और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा 9 तारीख की रात सुबह, जैसे 10 तारीख है तो उस दिन पूरी रात जागना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सभी के लिए दुआ करनी चाहिए। तो ये मैंने किया था। फिर उसके बाद जो है ना इसके बाद मैंने सबको दावत, जैसे कि आप लोगों को पता है, दी थी। तो दावत इसलिए देनी चाहिए कि जो इतने सारे लोग एक साथ रोज़दार बैठेंगे, आपके दस्तरखान पर खाएंगे, और खाने के बाद फिर वो दुआ भी करेंगे एक दूसरे के लिए, सारी इंसानियत के लिए या सारे मुसलमानों के लिए दुआ करेंगे। तो वो दुआ कितनी लगेगी, है ना,
कितनी कबूल करेगा उसको अल्लाह ताला। तो बस यही बात है, इस तरह से दुआएं करवानी चाहिए सभी के लिए, अपने लिए नहीं सभी के लिए। और कहते हैं कि जब एक वक्त का भी आप किसी के लिए बारे में सोच भी लो, अल्लाह के बंदे के बारे में, तो अल्लाह उसके लिए पता नहीं कितने गुना सवाब आप लोगों को पहुंचाता है। और अगर आप एक वक्त का खाना एक भूखे को भी खिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसका जो सवाब मिलेगा, बहुत ज़्यादा। और अगर आप इस तरह से बड़ी महफ़िल अगर कर सकते हैं, दावत इस तरह से कर सकते तो क्या ही बात है। और मेरा अल्लाह जो है ना बहुत ज़्यादा, अगर आप एक चीज़ भी उसके लिए उसके नाम की कर देंगे तो बस वो आप सोच ही नहीं सकते, वो हमारी सोचों से ही अलग है चीज़ें। खैर, तो यहाँ पर जो है ना बस मैं यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला तू मेरी इज़्ज़त रखना, इज़्ज़त रखना, इज़्ज़त रखना बहुत ज़्यादा। मैंने जो है ना ख़र्च से बचा बचा के थोड़े पैसे जो है ना जमा किए थे इस चीज़ के लिए, और नीयत ये की थी कि अल्लाह ताला तू बस सभी के लिए अच्छे, मेरे हस्बैंड के कारोबार के लिए और सब चीज़ों के लिए दुआ मैंने बहुत ज़्यादा की थी। और जो है ना बस ये मेरे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी रखी, खूब अच्छे से सब ने खाया, कोई कमी बेशी नहीं पड़ी और सब खुश होकर गए, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर जी रूह अफ़ज़ा सब ने खूब अच्छे से पी और सबको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और जो है ना फिर उसके बाद जो है ना मैंने मस्जिद में भी खाना जैसे भेजा। तो बस इस तरह से करते रहना चाहिए, वैसे तो गाहे बेगाहे करना चाहिए, लेकिन अगर ना हो सके तो साल में एक बार कभी तो कर दीजिए आप। तो बस यहाँ पर देखिए जो है ना ये मेरे मुरादाबादी बिरयानी बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा यम्मी, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा टेस्ट इसमें अल्लाह ताला ने इतना डाल दिया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी बिरयानी थी, कौरमा भी बहुत ज़्यादा यम्मी था, मतलब बावर्चियों की जितनी तारीफ़ की जाए ना उतना ही कम है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी खाना बन के तैयार हुआ। और ये जो है ना मैं मस्जिद में भिजवा रही हूँ खाना, और ये यहाँ पर कौरमा जो है ना खुल गया। सब लोगों ने उधर की तरफ भी जो है ना मैंने थोड़ी सी वीडियो ली, और यहाँ पर जो है ना लेडीज़ की तरफ रायता मैंने घर पर अपनी तरफ से जो है ना बना दिया था। और मुझे मेरी नीयत यही है, मेरा मतलब मेरा ये है कि मेरी माँ कहती थी कि बेटा खाना खाने से ज़्यादा मुझे खिलाने में सुकून मिलता है। उनकी सोच ये थी कि वो खाना खाने से ज़्यादा खिलाने में बिलीव रखती थी। ये नेक्स्ट डे हो चुका है और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ और अपना पूरा किचन वॉश कर रही हूँ। तो अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी माँ को। और यहाँ पर मेरी रोज़े की इफ्तारी हो चुकी है, मतलब तैयारी हो चुकी, तो मैं भी अपने लिए फिर मेरा दोबारा से दिल चाह रहा था। 11 तारीख को भी मैंने रोज़ा रखा था और ये मेरा बिना सहरी का रोज़ा था क्योंकि मैं थकी हुई थी तो आँख नहीं खुली मेरी। तो बस यहाँ पर मैं जो है ना रूह अफ़ज़ा फिर से वैसे ही बना रही, थोड़ा थोड़ा जो कल का सामान बचा हुआ था उसकी जो है ना मैंने यहाँ पर रूह अफ़ज़ा बनाकर तैयार कर ली। और थोड़ा थोड़ा जो सामान बचा था उसका, कल के समोसे बचे हुए थे, कल ही के फ्रूट थोड़े बहुत बचे हुए थे, वो फ्रूट मैंने काट लिए और जो है ना पकौड़ियाँ जो है ना बनाकर तैयार कर ली। बस ये था हमारा जो है ना आज का इफ़्तार। और मैं ये कह रही थी कि जिस तरह मेरी अम्मा जान की सोच थी, बस इसी तरह से थोड़ी सी सोच मेरी भी है। हालांकि उनकी सोच तक शायद ना ही है मेरी सोच, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला के बंदों को मैं बहुत ज़्यादा खिलाऊं। और मेरा 5 स्टार जो होटल खोलने का जो सपना है ना, ख्वाब है, तो वो बस यही है कि मैं खूब, अल्लाह ताला मुझे इतनी तंदुरुस्ती इतनी ताकत भी दे के मैं खूब खाना बनाऊं सभी के लिए और सभी को अच्छे से जो है ना खाना खिलाऊं। और मतलब लोग जो है ना वो खाना जो 5 स्टार्स 7 स्टार्स में जाकर खाते हैं वो खाना लोगों को मैं फ्री में खिलाऊं। मतलब बड़े लोग जो है ना खाना जो अफोर्ड कर सकते हैं वो खाएं, खाना पैसे देकर बिल पे कर कर मेरे होटल में। और जो लोग खाना जो वो नहीं खा सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, मैं उन्हें डेली वही अल्लाह ताला की नेमतें खिलाऊं फ्री में। मेरा दिल को बड़ा सुकून मिले, वो हर निवाला खाएं और मैं देखूं और मुझे चैन और करार और सुकून मिले उनको खाता देखकर। तो बस मैं ये चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी दुआएं हैं, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरे जो है ना अच्छे से होटल्स खुल जाएं इस तरह खाने के, और मेरा ख्वाब पूरा हो जाए कभी शायद। अगर जब जैसे कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उससे जो कमाई आएगी शायद मैं ये ख्वाब अपना जब पूरा कर सकूँ। तो ये सोच ही है मेरी। तो अगर आप मेरी सोच ये पूरा कराना चाहते हैं और मेरा साथ देना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक बहुत ज़्यादा करें, ढेर सारे, और जो है ना सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा फुल वीडियो देखें, शेयर भी करें वीडियो को, ताकि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो सके और मेरी ये ख्वाब पूरा हो सके।
है ना, अपने जो ख़र्चे भी मैं पूरे कर सकूं, और फिर जिस तरह से मेरी सोच है इस तरह से कुछ जैसे बढ़िया बढ़िया खाने हमारा दिल करता है ना खाने के 5 स्टार के, तो उन लोगों को भी मैं खिलाऊं वो खाने, उसके साथ मीठा, उसके साथ तीखा, बड़ा बढ़िया चटपटा सा। तो ये सब चीज़ें मैं उनको खिलाऊं जो अल्लाह ताला की मखलूक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो एक वक्त का खाना भी जिनको नसीब नहीं है, उनको बढ़िया खाने में खिलाऊं, ये मेरा ख्वाब है। तो बस जी यहाँ पर ये इस रोज़े की जो है ना इफ्तारी की तैयारी भी थी, दुआएं भी कर रही थी कि अल्लाह मेरे चैनल भी मोनेटाइज़ करा दे, या अल्लाह मेरे हस्बैंड की भी इनकम इतनी अच्छी कर दे। सभी के लिए दुआ कर रही थी, अपने ससुराल वालों के लिए, मैके वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और फ़लस्तीन वाले भाई जो मुसलमान हैं उन लोगों के लिए, और सारे ही मुसलमान भाई लोगों के लिए, सब के लिए दुआ कर रही थी, और बहुत दिल से दुआ कर रही थी तड़प तड़प के। अल्लाह ताला मेरी दुआएं कबूल फ़रमाए। और जो है ना बस यहाँ पर हमने यहाँ रोज़ा इफ़्तार किया, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सर में भी आज काफ़ी दर्द था, देर से सो पाई थी ना, मतलब जो है ना सहरी भी नहीं की थी, और चाय की जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा चवास है, चाय ना मिले तो बस मेरा दिन तो नहीं बनता, तो बस उसी की वजह से सर में मेरे दर्द था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मेरी जो है ना इफ़्तारी हो चुकी है कंप्लीट माशाल्लाह से। और कैसा लगा ये सारा व्लॉग वीडियो, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने प्यारों का, अपनी फैमिली वालों का ढेर ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने आस पड़ोस वाले लोगों का भी ढेर ढेर सारा ख्याल रखिए। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना दीन फैलाइए, और बहुत ज़्यादा खुश रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको रूह अफ़ज़ा की, ये भी ज़रूर बताइएगा। पता है रास्ते में मैंने रूह अफ़ज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई देखी वहाँ पर, लेकिन उनको ना मैंने हाथ में लेने के लिए भी दिल नहीं करा, क्योंकि बस वो पानी और थोड़ी सी पिंक कलर था, कुछ भी नहीं था उसमें, दूध वगैरह कुछ भी। इस तरह की रूह अफ़ज़ा बाटी है ना अगर आपको किसी को पिलानी है, मतलब मैं तो वो कहती हूँ कि जो आपका खुद का दिल करे खाने के लिए टेस्टी सा, वही आप दूसरों को खिलाइए। देखिए फिर अल्लाह ताला कितना खुश होता है आपसे, बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो ख़ुद आप डिलीशियस सी हों, बड़ी टेस्टी सी हों, चटपटी सी हों, मीठी स्वीट सी हों, आपका ख़ुद का दिल करे उन्हें खाने के लिए, बस वही चीज़ें दूसरों को भी खिलाइए, सर्व कीजिए। ख्याल रखिए अपने आसपास कौन मुस्तहिक़ है, कौन ज़रूरतमंद है। तो बस अल्लाह हाफिज़, और रहिए खुश, हमेशा खुश रहिए, अच्छी सी पॉजिटिव सोच के साथ है। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए इस महीने में, कलाम इलाही पढ़िए, कुछ ना भी पढ़ सके तो कलमा ज़रूर विर्द रखिए, और दरूद शरीफ। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी नसीहतों पर, बातों पर बहुत ज़्यादा जो है ना गौर व फिक्र करेंगे, ख्याल रखेंगे अपने प्यारों का, अपने आसपास का। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।